दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, और इसमें से हर एक एग्ज़ाम में, वह एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलत करके आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी बेसिक बातें आप नहीं जान पाइएगा, तब तक कि आपका हमेशा क्वेश्चन गलत होते रहेगा। इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है। उस चीज़ को यदि आप समझ गए, जीवन में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। तो इसलिए क्या कीजिए कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने हुए रहिए और देखिए कितना मजा आएगा। तो इसमें क्या है, बेसिक क्या है? बेसिक है जेनरेशन, जिसको हम लोग पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, पीढ़ी जिसको बोलते हैं जेनरेशन। तो जो पहले आता है वह स्वयं का जेनरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनाया जाता है वह खुद पर यानी स्वयं पर लेकर के बनाया जाता है, और जब तक कि आप स्वयं पर लेकर के नहीं बनाइएगा तब तक कि आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि स्वयं यानी स्वयं के जनरेशन में कौन कौन आएगा। तो हम लोग छोटा सा चीज़ जानते हैं कि जब हम लोग कोई रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किससे हम लोग का बात विचार होता है। तो हम लोग के जनरेशन का जो है वह मामा का बेटा हो या फिर मामा के बेटी हो, या फिर मौसेरा भाई हो, मौसेरी बहन हो, या फुफेरा भाई हो, फुफेरी बहन हो। यानी कहने का मतलब क्या कीजिए, हम लोग के जो जनरेशन का है उसी से हम लोग बात करते हैं, अन्यथा बात नहीं हो पाता है। जैसे देखिए, अगर मामा आ गए, मौसा आ गए, फूफा आ गए, तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ से उठ करके चल देते हैं। बोलते हैं ना कि आ गए, चलो भागो भागो यहाँ से भागो। इसका मतलब क्या है कि उनका हम लोग कदर कर रहे हैं, और हम लोग के जनरेशन का वह नहीं है, हम लोग से एक जनरेशन ऊपर का है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग उनका कदर करते हैं। तो देखिए स्वयं के जनरेशन में कौन कौन आएगा। तो स्वयं के जनरेशन में भाई, बहन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, ठीक है। यानी यहां से इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यानी चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, है ना। साला, साली, बहनोई और पत्नी, ये सब स्वयं के जनरेशन में आता है। जबकि एक जनरेशन ऊपर हम लोग जाते हैं तो एक जनरेशन ऊपर क्या होता है, पिताजी का जनरेशन होता है, पिता का जनरेशन। तो पिताजी के जनरेशन में कौन कौन होगा, तो देखिए माता, पिता, चाचा, चाची, फूफा, बुआ, ठीक है, मौसा, मौसी या मासी भी बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, मामा मामी, मामा मामी, सास ससुर, ETC। ठीक है, ये सभी जनरेशन में आते हैं पिताजी के जनरेशन में। पिता से एक जनरेशन जब ऊपर हम लोग जाते हैं
तो दादा का जेनेरेशन मिलता है। दादा के जेनेरेशन में कौन कौन, तो देखिए दादा, दादी, नाना, नानी, ईटीसी। ठीक है, ये सब दादाजी के जेनेरेशन में हो गए। इसके बाद एक जेनेरेशन और ऊपर जाते हैं तो परदादा का जेनेरेशन होता है। परदादा के जेनेरेशन में कौन कौन, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ईटीसी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्वयं के जेनेरेशन से एक जेनेरेशन जब हम लोग नीचे आएंगे तो एक जेनेरेशन नीचे किसका जेनेरेशन होगा, पुत्र का जेनेरेशन होगा। पुत्र, तो पुत्र के जेनेरेशन में कौन कौन होगा, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, इसके बाद दामाद, ईटीसी। ठीक है, इसका एक जेनेरेशन और नीचे आते हैं, यानी पुत्र से एक जेनेरेशन नीचे आते हैं तो पौत्र का जेनेरेशन होगा। पौत्र मतलब क्या, पोता। तो पौत्र के जेनेरेशन में कौन, पौत्र, पौत्री, नाती, नतिन, ईटीसी। ठीक है, अब एक जेनेरेशन और नीचे आते हैं तो देखिए परपौत्र होगा। परपौत्र, परपौत्र मतलब क्या, परपोता। ठीक है, तो परपोता के जेनेरेशन में आते हैं तो परपौत्र, परपौत्री, परनाती, परनतिन, ईटीसी। तो ये सब क्या है, जेनरेशन है। और इस जेनरेशन को यदि आप जान गए तो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन यानी सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो क्या कीजिएगा कि जब भी पढ़ने के लिए आप बैठिए तो वहाँ पे क्या करना है कि कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, जिससे क्या होगा कि आप इसको नोट करते जाइएगा, बाद में भी आपको यह काम में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एम पी का पुत्र है। एम जो है पी का पुत्र है। ठीक है, तो पी का पुत्र एम है तो पुत्र एक जेनरेशन नीचे होता है, इसलिए हम क्या किए कि यहां से एक जेनरेशन नीचे लिखे, यानी एम जो है पी का पुत्र है। लेकिन यहां से एक कंडीशन यह पता चलता है कि एम जो है पी का पुत्र है, लेकिन एम का पी जो है वह पिता है कि माता, ये चीज पता नहीं। क्यू पौत्री है ओ की, देखिए क्यू पौत्री है ओ की, तो न ओ पता चला है न क्यू पता चल रहा है। जो पी का पति है, जो किसके लिए, कोमा से पहले वाला के लिए। ठीक है, तो ओ कौन है, पी का पति, पी का पति ओ। ठीक है, और ओ की पौत्री कौन है, क्यू। तो पौत्री किसको बोला जाता है, पुत्र के पुत्री को, यानी पुत्र के पुत्री को क्या बोला जाता है, पौत्री बोला जाता है। यानी ओ की पौत्री कौन है, क्यू। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि m का o से क्या संबंध, m का o से क्या संबंध। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन में लास्ट में पूछेगा कि किससे, यानी से अगर पूछ दे, यानी से आ जाए क्वेश्चन में, तो जिधर से बोलेगा ना, जिससे बोलेगा उधर से ही रिलेशन फट जाना है, ठीक है। यानी से जहां पे बोलेगा उधर से ही रिलेशन फट जाना है। जैसे में यहाँ पे देखिए कि m का o से, किससे, o से, इसका मतलब क्या कि o से क्या संबंध है m का। तो यहाँ पे देखिए कि p का पति कौन है, o है, तो o का पत्नी p है, अब पत्नी के पुत्र कौन, पुत्र ही होगा, यानी o का कौन हुआ, m, पुत्र हो गया। अगर यह चीज आपसे पूछता, आंसर क्या हो गया, पुत्र हो गया। अगर यही चीज आपसे पूछता कि o का m से क्या रिश्ता है, तब होता पिता, यानी पिता का रिश्ता हो जाता। तो आंसर हो गया क्या, पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, x और y भाई भाई, x और y भाई भाई है, इसका मतलब दोनों एक ही जेनरेशन में होगा, x और y दोनों एक ही जेनरेशन में होगा। r y का पिता है, r जो है y का पिता है, तो r y का पिता है तो x का भी तो पिता होंगे ना। s t का भाई है और x का मामा, यानी s जो है x का मामा, तो मामा किस जेनरेशन में जाते हैं, पिताजी के जेनरेशन में जाते हैं, माता पिता के जेनरेशन में ही मामा होते हैं। तो देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो s जो है x का मामा और t का भाई है कौन, s, तो भाई बहन क्या एक ही जेनरेशन में, तो t का कौन है, भाई है s। तो पूछ रहा है कि t का r से क्या संबंध है। देखिए t का r से क्या संबंध है, किससे पूछ रहा है, r से, यानी r क्या कहेगा t को। तो यहां से देखिए x का मामा, मामा हम लोग किसको बोलते हैं, माँ के भाई को, ठीक है। तो माँ सबसे पहले क्या है कि जब माँ के रिश्ता पता करना होगा, अगर माँ के रिश्ता पता हो गया तब तो माँ के भाई को ही मामा कहेंगे ना। इसका मतलब हो सकता है क्या कि x का माँ कौन, t होगी, है ना। तो x की माँ t होगी और y के भी माँ t होगी, तो r का कौन, t, पत्नी हो जाएगी। लेकिन ये भी कंडीशन हो सकता है, माने चलिए कि x का मामा s है और t का s भाई है, तो हो सकता है कि s का t कौन, भाई ही हो। तो जब मामा के भाई को क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे, अब मामा के भाई को मामा बोलेंगे तो पिताजी क्या बोलेंगे, उसको साला बोलेंगे। तो क्या देखिए ऑप्शन में साला है, साला नहीं है। अगर यहाँ पे मामा के बहन, मामा की बहन को क्या बोलते हैं हम लोग, माँ बोलते हैं या फिर मौसी बोलते हैं, है ना। तो यदि मौसी होती तो पिताजी क्या बोलते हैं, साली बोलते हैं, यानी उनका संबंध साली का हो जाता है। यही चीज यहाँ पे यदि, तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि यदि x का माँ t हो, x का माँ t होगी तो t जो है r की कौन, यानी जब x की माँ t है और r पिताजी है तो r की कौन लगेगी, t, पत्नी। तो आंसर हो गया क्या, पत्नी हो गया। ऑप्शन में भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि m और f एक विवाहित दंपति, m और f एक विवाहित दंपति, विवाहित दंपति मतलब क्या होता है, पति पत्नी का एक जोड़ा, ठीक है। a और b बहने हैं, तो a और b बहने हैं तो a और b का संबंध यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। a f की बहन है, अब देखिए a जो है f की बहन, a f की बहन है, लेकिन a की f बहन है कि भाई, ये चीज मालूम नहीं है। फिर यहाँ पे इससे पहले आते हैं तो बोल रहा है क्या कि a और b बहने हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में बहन है, a और b। हम लोग कह सकते हैं कि f का दो बहन है, a और b। जब a बहन है और a की बहन b है दोनों आपस में, तो f की दो बहन है, a और b। तो पूछ रहा है कि b m की क्या लगती है।
यानी बी जो है एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है। तो यदि यहाँ देखिए दोनों पति पत्नी है, तो यदि एफ जो है एम की पत्नी है तो पत्नी की बहन कौन, साली। तो आंसर में देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो गया क्या, साली। या फिर अगर यहाँ पे हम लोग मानते क्या कि ये इसका ई पति होता है, यानी एम का पति एफ होता, तो पति की बहन कौन, ननद होता है। ठीक है, तो ननद तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया, साली हो गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, वह महिला राम की रिश्ते में क्या लगती है। तो देखिए ऐसे पूरा पढ़ जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि देखिए कोई भी परिचय करवाता है किसी से भी, तो जो परिचय यानी जिससे करवाता है और जिसको बोलता है क्या कि जो हमारा वो ये लगेगा इस रिलेशन में है, तो जो आदमी अननोन होता है, जो कुछ नहीं जानता है हमारे बारे में, वह बिल्कुल रिलेशन का नहीं होता है, तो उसी को तो हम लोग बताते हैं क्या कि जो मेरे रिलेशन के आदमी है या फिर यह लगता है यह है वो है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि किसको आप बता रहे हैं। ठीक है, बताने वाला और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो दोनों में संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम कहता है कि वह मेरे दादा, यानी राम कहता है क्या कि मेरे दादा, वह महिला जो है मेरे दादा। तो दादा कौन, पिता के पिता, पिता के पिता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। तो वह मेरे पिता के वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। तो देखिए दादा के एकमात्र पुत्र, यानी राम के दादा के पास एक के गो पुत्र है, ये है, इसका मतलब कौन, राम के पिता, एकमात्र पुत्र। तो राम के पिता यानी राम के दादा के एकमात्र पुत्र कौन, राम के पिता। की लड़की यानी राम के पिता के लड़की की लड़की है कौन, फोटो वाली महिला। ठीक है, यानी राम के दादा के एकमात्र पुत्र पिता, राम के पिता, और इनके लड़की राम की बहन होगी ना, अब बहन की लड़की है ना। तो पूछ रहा है कि वह महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी, वह महिला जो है राम की रिश्ते में क्या लगेगी, तो बहन के बेटी यानी भांजी। आंसर हो गया भांजी, क्या कि राम की बहन की लड़की है तो भांजी, अगर लड़का होता तो क्या, भांजा। कुछ नहीं है, सिर्फ जेनरेशन देखना है, इसलिए उसको बढ़िया से आप लिख लीजिएगा कहीं पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम रमेश का पिता है। राम जो है रमेश का पिता, राम रमेश का पिता है। ऊपर क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर पिताजी होते हैं, है ना। तो राम जो है रमेश का पिता। वेदवती राम की सास, देखिए वेदवती राम की सास है, तो सास एक जनरेशन ऊपर, वेदवती राम की सास। तो देखिए रमेश के पिता राम और पिता के सास यानी रमेश की कौन, नानी। पिता के सास को क्या बोलते हैं हम लोग, नानी बोलते हैं। फिर कह रहा है क्या कि वेदवती की माता वसुंधरा है, यानी वेदवती की माता है वसुंधरा। ठीक है, तो नानी की माँ को क्या बोलते हैं हम लोग, परनानी बोलते हैं, परनानी बोलते हैं, है ना। वेदवती की माता वसुंधरा है और जिसका पति हरीश है, यानी वसुंधरा के पति कौन, हरीश।
तो इसी जनरेशन में होगा, है ना। पति, ठीक है। तो देखिए यानी वसुंधरा के पति कौन है, हरीश है, ठीक है। तो पति पत्नी एक ही जनरेशन में होता है। अब कह रहा है क्या कि रमेश का हरीश से क्या संबंध है। तो रमेश का हरीश से क्या संबंध है, तो देखिएगा रमेश का हरीश से क्या संबंध है, ऑप्शन में दे रखा है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि परनानी, और परनानी के पति कौन, परनाना, है ना। यानी रमेश का परनाना हरीश हुए, या फिर हरीश का रमेश कौन हुआ, परनाती हुआ। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि रमेश हरीश का नाती है, यानी रमेश जो है हरीश का नाती है, नहीं, नाती तो वेदवती का है, या फिर वेदवती के पति का नाती होगा रमेश, जबकि यहाँ पे हरीश का कौन है, परनाती है। ऑप्शन नंबर बी में है कि हरीश रमेश का परनाना है, यानी हरीश जो है रमेश का परनाना है, बिल्कुल सही है, हरीश जो है रमेश का परनाना है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। देखिए एक परिवार में 6 सदस्य है, ए से लेकर के एफ तक का नाम है उसका। एक में कह रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी जितना पुरुष है, पुरुष बराबर स्त्री, ठीक है। यानी पुरुषों की संख्या बराबर स्त्रियों की संख्या बराबर। देखिए यहाँ पे 6 सदस्य है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, यानी पुरुष और स्त्री, यानी 3-3 को होगा, 3 पुरुष होगा और 3 स्त्री होगा। फिर कह रहा है कि ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई जो है एफ के पुत्र है। एफ के पुत्र है 2, कौन, ए और ई। फिर आगे कह रहा है कि डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता, यानी डी जो है 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। तो यहां से डी का कंफर्म पता नहीं चल रहा है, आगे बढ़िए। बी ए का पुत्र है, देखिए बी जो है ए का पुत्र है, तो ए से एक जनरेशन नीचे। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि एफ के पास 2 पुत्र हैं और ए के पास 1 पुत्र है, बी, है ना। तो ये तीनों क्या है, पुरुष है ना। तो पुरुष को हम लोग क्या करते हैं, बायो में पढ़े होंगे आप लोग, या फिर जानते होंगे कि प्लस से पुरुष को डिनोट किया जाता है और महिला को माइनस, ठीक है। तो प्लस से यहां पे कर देते हैं। तो ए बी और ई, पुरुष की संख्या 3 को निकल गया ना, ए बी और ई, ठीक है। अब जो बच गया वह महिला होगी, इसका मतलब एफ भी महिला होगी, यानी हम कह सकते हैं कि ए और ई का माँ एफ है ना। फिर अब देखिए 4 इसमें से निकल गया, ए ई बी और एफ निकल गया। अब बचा हुआ है कितना, 2 ही बचा हुआ, जबकि डी के बारे में बोला जा रहा है कि डी जो है यानी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। तो एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, जबकि एक के को बचले है सी, ठीक है। अगर सी उसका पुत्री हो गई तो एक पुत्र कहां से आएगा, तो पुत्र कहां से आएगा, तो हो सकता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि ए के पत्नी बना देते हैं डी को, यानी ए की पत्नी डी, या फिर ए जो है डी का पति हो गया, है ना। तब यहां देखिए डी की एक पुत्री सी हो जाएगी, ठीक है। और जब इसका पति यानी डी का पति ए है और इसके पास एक पुत्र है, तो इसका मतलब डी भी तो कहेगा कि ये मेरा भी पुत्र है। तो डी का भी पुत्र कौन, बी, और एक पुत्री सी। तो यहां से इसका भी कथन सही हो गया कि डी जो है एक पुत्री और एक पुत्री की माता है ना। तो यहां से लेडीज कौन कौन निकल गई, यानी स्त्री। तो सी, डी और एफ,
तीन तीन गो निकल गया, है ना। तो यहां से पूछा जा रहा है, हाँ एक चीज और दे दिया था कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। इसका मतलब देखिए एक ही विवाहित जोड़ा है, तो एक जोड़ा है ए और डी का, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा एक निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि ए, बी और सी सभी स्त्रियां हैं। देखिए तो ए, बी और सी सभी स्त्रियां हैं, जबकि देखिए ए और बी पुरुष है, सी स्त्रियां, तो इसका कथन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी में बोला है कि ए डी का पति है, तो देखिए तो ए डी का पति है, बिल्कुल है, क्योंकि डी जो है ए की पत्नी है, तो ए डी का पति होगा। तो आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री, यानी नंदिनी जो है मदन की बहन कौन, संगीता, है ना, के भाई की पुत्री है। तो पुत्री एक जैसा नीचे कौन, नंदिनी, यानी नंदिनी जो है वह मदन की बहन संगीता के भाई का एकमात्र पुत्री है, यानी एक एक पुत्री है, ये है उसके भाई के पास। तो बोला कि नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, यानी नंदिनी जो है मदन से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए मदन की बहन संगीता, अब संगीता के पास ये चीज नहीं बोला जा रहा कि संगीता के एकमात्र भाई, अगर एकमात्र भाई बोलता तो मदन ही होता, है ना। ये भी नहीं बोला है कि जो और भी कोई भाई है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि मदन की पुत्री ही हो, क्योंकि संगीता के भाई मदन भी हो सकता है या फिर कोई और भी भाई हो सकता है। यहाँ पे ये भी नहीं बोला है क्या कि ये इकलौता भाई है, या फिर ये भी नहीं बोला है कि ये यानी और भी भाई कौन है क्या है, नहीं है, सिर्फ बोला है क्या ये मदन की बहन संगीता और संगीता के भाई। तो संगीता के भाई मदन भी हो सकता है या फिर और भी कोई भाई होगा। अगर मदन के पास और भी कोई भाई होगा तो भाई के बेटी कौन, भतीजी होगी, ठीक है। या फिर अगर मदन स्वयं होगा तो मदन की पुत्री कौन, पुत्री ही होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री या भतीजी, या भतीजी या पुत्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, पुत्री है, और बी में भतीजी है। तो दोनों कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। न हम केवल पुत्री बोल सकते हैं, ना ही केवल भतीजी बोल सकते हैं। सी में चचेरी बहन, बहन तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। डी में है भतीजी या पुत्री, तो यही हो गया आंसर, भतीजी या पुत्री। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, अब आप ही लोग ने बताइएगा कि कितना समझ में आया क्या है नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर आप बेझिझक कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है कि आपको जो लग रहा है वो चीज़ बोलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है देख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।